हेलो दोस्तों। शादी एक समझौता का आज कहानी का भाग 7 लाया हूँ। अगर आप नए हैं तो भाग 1, 2, 3, 4 जाकर जल्दी से जल्दी देख लीजिए मेरे चैनल के लिस्ट में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करता हूँ, और कहानी अच्छी लगेगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। गौरव गाड़ी में बैठा बार बार इस चक्कर में था कि किसी न किसी बहाने दुल्हन को देख लूं, पर कोमल का चेहरा न दिखा। गौरव लंबी सांस लेते हुए कहा, खुद से बात करते हुए, न जाने ये वक्त ये लम्हा क्या रंग दिखाएगा। खुश नसीब होगा वो पल जब चांद नजर आएगा। कोमल घूंघट में थी और अंदर ही अंदर सिसक रही थी। मन में अनेक प्रकार के विचार घूम रहे थे। पता नहीं कैसा ससुराल होगा, कैसे परिवार होंगे, गौरव कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा हुआ। इन्हीं सवालों में कोमल उलझी थी। गौरव आहिस्ता से और धीरे से कहा, प्लीज आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बस कुछ ही मिनटों में हम सब घर पहुंच जाएंगे, आप अपना तबीयत खराब ना करें। गौरव का दोस्त जो कि गौरव के बगल में बैठा था, वह गौरव को देखकर मुस्कुराने लगा और इशारे में कहा, क्या दोस्त, क्या चल रहा है। गौरव मुस्कुराते हुए आंखों से इशारा किया, कुछ भी तो नहीं। जितनी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से गौरव और कोमल के सवाल भी बेचैनी के साथ बढ़ रहे थे। कुछ घंटों बाद कोमल अपने ससुराल पहुंची। कोमल को देखने के लिए आसपास की महिलाएं एक झुंड बनाकर रास्ते रास्ते पर खड़ी थीं। घर की सभी महिलाएं दरवाजे पर आरती का थाल लेकर इंतजार कर रही थीं। रोड से दरवाजे तक फूल ही फूल बिछे थे। कोमल आहिस्ता आहिस्ता कार से उतरी। घर की कुछ महिलाएं कोमल के साथ आगे बढ़ीं। बगल में गौरव भी हल्की हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े। गौरव की माँ दोनों ओर आरती उतारकर घर में ले आई। कोमल ईश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद घर के सभी बुजुर्गों का प्रणाम किया। कोमल की चचेरी ननद कोमल को गौरव के कमरे में ले गई। कमरे में जाने के बाद कोमल घूंघट थोड़ा ऊपर कर ली। कोमल की छोटी सी ननद ताली बजाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे वाह, अरे वाह, मैंने देखा, भाभी इतनी सुंदर है। गौरव भैया देखे, भाभी कितना सुंदर है, मैं तो भाभी के साथ रहूंगी। गौरव जब सुना तो उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। गौरव के मन में विचार आया, अभी भाग कर जाए और अपनी दुल्हन को देखे, पर सभी के साथ बैठे होने के कारण जाना अच्छा न लगा। सोचने लगा, अगर मैं अभी कोमल के पास गया तो सभी घर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर गौरव दादा के पास ही बैठा रहा। दादा गौरव की भावना को समझ गए। हंसते हुए बोला, बरखुरदार, अगर आराम करना हो तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। गौरव बाबा का पैर दबाते हुए बोला, नहीं बाबा, मैं इतना भी नहीं थक गया कि आराम करूं, अभी तो आपकी सेवा करनी है। दादा, जुग जुग जियो मेरा बेटा, अब जा एक बार देख ले नई बहू को किस चीज की जरूरत थी। गौरव, जी दादाजी। इतना कहकर गौरव होठों पर मुस्कान लिए अपने कमरे में गया। गौरव को आता देख कोमल थोड़ा सकुचते हुए बेड के किनारे बैठ गई। अभी भी कोमल के चेहरे पर हल्की सी घूंघट थी, सिर्फ होठ और थोड़े से नाक दिख रहे थे। गौरव बात करने के इरादे से गया, इस मॉडल जमाने में घूंघट कौन करता है, आप अपनी घूंघट ऊपर कर लीजिए। कोमल धीरे धीरे ऊपर की घूंघट। गौरव देखते ही खुशी से झूम उठा। गौरव के खुशी का ठिकाना न था। उसके मन में तो वायलिन गिटार सब बजने लगे। होठों पर मुस्कान, शरीर का रोम रोम खिल उठा था। पैर जमीन पर जैसे टिक ही रहे थे। गौरव को अपने नजरों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुझे ही सोचूं, तेरी बातें करूं, क्योंकि तुम दिल की अरमान हो, चाहा तुझे बहुत ही शिद्दत से, तभी तो दुल्हन बनकर आज मेरी जान हो। गौरव एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे कोमल आप। कोमल अपनी नज़र उठाकर कहा, सामने समीर था। कोमल बेड से उतरकर तेज कदमों से समीर के पास गई। हाथों का हाथ में लेते हुए खुशी होते हुए कहा, समीर आप और यहाँ इस घर में क्या कर रहे हो, कोई रिलेशन है क्या। गौरव मन ही मन मुस्कुराया, सोचा क्यों ना थोड़ा कोमल को परेशान करूं समीर बनकर। गौरव हंसते हुए कहा, मैं गौरव का दोस्त समीर हूँ। गौरव अभी किसी काम से मार्केट गया है, तो मैं सोचा क्यों ना तब तक आपसे मिल लूँ। मुझे क्या पता था दुल्हन के रूप में आप मिलेगी। एक बात कहूँ, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप बस यह बनारसी साड़ी और ये गहने बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कोमल, शुक्रिया शुक्रिया, मैं किसी को नहीं जानती, बहुत अच्छा हुआ जो आप इस घर में आ गए। समीर, आप समझ नहीं सकते हो कोमल कि मैं कितना खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो इस दुल्हन के रूप में। कोमल, एक बात कहूँ समीर, मुझे बेचैनी सी हो रही। समीर, किस बात की। कोमल, मालूम नहीं गौरव कैसे होंगे, उन्हें
बिहेवियर कैसा होगा, मैं यहाँ सबको खुश कर पाऊंगी या नहीं, समीर मुस्कुराते हुए कहा। गौरव कैसा है? नहीं है, आज रात में देख लेना। वैसे यहाँ आपसे सभी खुश हैं? गौरव को देखते ही आप खुशी से झूम उठोगे, इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ। कोमल, आपको बुरा नहीं लग रहा कि मैं किसी की दुल्हन बनकर इस घर में आई हूँ? सही, बुरा तब लगता जब कोई और दुल्हन बनकर इस घर में आती। आप आए, बाहर आए, इतना बोल गौरव मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गए। कोमल दादाजी के पास आकर खड़ी हो गई और उनका तबीयत पूछने लगी। दादा, मैं ठीक हूँ दुल्हन, बस आपको देखने की इच्छा थी इसलिए आपको यहाँ बुलवा लिया। कोमल, मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हुई दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आपकी सेवा करूँगी। दादाजी, जुग जुग जियो दुल्हन, ईश्वर आपकी कृपा तुम सब पर बनाए रखे। थकी होगी दुल्हन, जाइए आराम कर लीजिए। गौरव की माँ रात का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती होगी। आज हम सभी एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। कोमल, मैं सबको सर्व कर देती हूँ, माँ आप भी बैठ जाइए। इतना बोल कोमल सभी को खाना खिलाने लगी। उसकी नज़र गौरव को ढूंढ रही थी। समीर डाइनिंग टेबल पर कोमल को यूँ परेशान देख मुस्कुरा रहा था, क्योंकि समीर समझ रहा था कि कोमल गौरव को ढूंढ रही है। माँ, क्या हुआ तुझे, इतना क्यों हंस रहे हो? गौरव, कुछ नहीं, बस यूँ ही। रात का खाना खाकर सभी अपने कमरे में आराम करने चले गए। कोमल खिड़की के पास खड़ी होकर बहुत ही बेसब्री से गौरव का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद समीर यानी कि गौरव चुपके से आता है, खिड़की के पास खड़ी कोमल को बाहों में भर लेता है, गालों को चूमते हुए कहता है, हाय। कोमल समीर को धक्का देते हुए बोली, यह कैसा मजाक है आप इस वक्त और मेरे कमरे में? अभी चले जाइए, गौरव आएंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, दूर हटिए हमसे, एक तो हम ऐसे ही परेशान हैं। समीर कोमल के सर पे पल्लू हटाते हुए बोला, मैं ही गौरव हूँ, मैं ही समीर भी हूँ, समझी मेरी प्रिंसेस, मेरी दुल्हन। जब दोपहर में आपको देखा तो मैं भी, मेरी खुशी का ठिकाना न था कि मेरी शादी आपसे हुई है। मैं न तो जाने कितनी बार आपको थप्पड़ भी मारा कि कहीं से मेरा सपना तो नहीं। आप नहीं जानती कोमल मैं कितना खुश हूँ। जब आप मुझे नहीं पहचानती तो मैं थोड़ा मजाक किया आपके साथ, मैं समीर बनकर आज पूरा दिन आपके साथ रहा। सॉरी सॉरी सॉरी। कोमल भी खुशी से गौरव के गले से लिपटते हुए बोली, समीर उर्फ गौरव जी, मुझे भी आप अच्छे लगते हैं, पर मैंने कहा नहीं, पर जब पति के रूप में आप मुझे मिले, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। लग रहा है जैसे दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई। इतना बोलते बोलते कोमल गौरव के सीने पर सर रख कर रोने लगी। गौरव, क्या हुआ? मेरी दुल्हन को इतनी खुशी के दिन क्यों रो रही हो? मैं मजाक किया इसलिए? कोमल, नहीं, आप मुझे पति के रूप में मिले, मुझे अच्छा लगा, आप जैसे सुलझे इंसान के साथ मेरी शादी हुई, मैं बहुत खुश हूँ और यह खुशी के आंसू हैं। इतना बोलते हुए कोमल समीर को कस के पकड़ ली। कोमल, गौरव, आप दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही है कोमल जी, बस एक चीज़ की कमी है, फूलों का गजरा। कोमल, मुझे फूलों का गजरा नहीं पसंद है इसलिए नहीं लगाया। गौरव कोमल को छेड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बन जाता हूँ फूलों का गजरा, तब तो आप अपने बालों में हमें लगाइएगा ना। कोमल ने शर्माते हुए कहा, हट, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। गौरव कोमल को गोद में उठाते हुए कहा, चलिए हम बताते कैसे होता है। इतना बोलते हुए गौरव कोमल को बेड पर बैठा दिया। कोमल के सर को चूमते हुए कहा, मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा आपका साथ दूंगा, यह आज का वादा करता हूँ आपसे, और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोमल, मैं भी हर कदम पर आपका साथ दूंगी। अब रात हो चुकी है, सो जाइए, सुबह मुझे जागना भी है, नहीं तो सभी घर वाले क्या कहेंगे, नई बहू कितनी देर तक सोती है। गौरव, हाँ, मेरा बस चले तो मैं इस रात को लंबी कर दूं, अभी तो बहुत बातें करनी है आपसे। खैर, आपको नींद आ रहा है तो सो जाइए, हम आपको सुला देते हैं अपने बाहों में। कोमल गौरव के बाहों में सो गई और ये दोनों एक हो गए। रात में देर से सोने के कारण कोमल कुछ देर तक सोती रही। घर में सभी जाग चुके थे, सुबह के 6 बज रहे थे। घर में आरती की घंटी बजी। घंटे की आवाज़ सुनकर ही कोमल की नींद खुली। कोमल गौरव को धक्का देते हुए बोली, हटिए गौरव, सुबह के 6 बज गए, सभी क्या कहेंगे कि नई बहू अब तक सो रही है, हटिए, हमें फ्रेश होना है। गौरव, कोई कुछ नहीं कहेगा, सो जाइए, मुझे भी नींद बहुत आ रहा है, सोने दीजिए। कोमल जबरदस्ती गौरव को हटाते हुए बेड से उतरी, नहाकर फ्रेश होकर सभी परिवार वाले के पास गई।
सभी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद माँ से पूछी, माँ कुछ काम है तो बतला दीजिए, हम कर देते हैं। माँ, कुछ काम नहीं है, तुम आराम करो दुल्हन, सारा काम करने के लिए नौकर चाकर है ना। अगर कुछ करना है तो दादाजी के पास जाकर कुछ पल बैठ जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। कोमल, हाँ दादाजी, कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम भी है। दादाजी, घर की बहू बेटी घर में ही अच्छी लगती है। अगर एग्ज़ाम देना है तो गौरव को कह देंगे, उसके साथ आप क्लास कर लेना। कोमल, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी दादाजी मेरे पढ़ने से? दादाजी, मुझे तो नहीं, पर तेरे ससुर जी को जरूर है आपत्ति। उसे नहीं पसंद कि घर की बहू बेटी बारह बारह बाहर रहे या पढ़े। खैर तुम चिंता ना करना दुल्हन, मैं हूँ ना। कोमल, अच्छा दादाजी, एक बात पूछे, इतना नाम गौरव और समीर दोनों कैसे? मुझे यह बात कुछ समझ में नहीं आया। गौरव दूर खड़ा दादा और कोमल की बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। दूर से ही कोमल को देख इशारा कर रहा था, एक किस दो तो मैं बतलाता हूँ इस नाम का राज क्या है। कोमल मुस्कुराकर थोड़ा रूठने का नाटक करते हुए इशारे में कहा, मैं तो जान के ही रहूंगी। इतना बोलते हुए कोमल बोला, माँ के पास चली गई। कहानी से बने रहने के लिए और इतना स्नेह प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी के समीक्षा मुझे हौसला बढ़ाती है और बेहतर बोलने के लिए और अच्छा वीडियो डालने के लिए धन्यवाद। आगे कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और